हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। कल के दिन में बड़ी खबर आते हुए राइट्स इशू अनाउंस किया है 1:1 के रेशियो में, और राइट्स इशू के डिटेल्स के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं, इसका करंट प्राइस 208 रुपये के पास है, 207.90, 52 वीक हाई 403 और 52 वीक लो 125.40। अब चलते हैं डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 रुपये पे इशू प्राइस ओपन किया है। टोटल क्वांटिटी जो ओपन होगी वो है 61 करोड़ 77 लैक्स के ऊपर, अमाउंटिंग टू 3089 करोर्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बोर्ड है उन्होंने ये रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है 23 जुलाई का, यानी कि अगर आपके पास ये कंपनी के स्टॉक 23 जुलाई के दिन है आपके डीमैट में, तो फिर आप ये स्टॉक का राइट इशू क्लेम कर सकते हैं। राइट इशू का ओपनिंग डेट है 28 जुलाई और क्लोजिंग डेट है 11 अगस्त। 23 जुलाई का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन में आपके अकाउंट में इक्विटी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास अभी भी 20, 21, 22 3 दिन है जिसमें आप ये शेयर बाई कर सकते हैं, ताकि आपको 50 रुपये पे ये इक्विटी मिले। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे। पहले चलते हैं चार्ट की तरफ। यहाँ पे आप देखिए ये मंथली चार्ट है। नीचे में 125 हमने देखा है, फिलहाल 207 पे ट्रेड कर रहा है। इसको हम डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं। डेली चार्ट हो चुका है पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा अपसाइड दे रहा है। बट कल के दिन में यानी कि 20, 21 और 22 के दिन में इसमें काफ़ी अच्छा एक बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिसके पास भी ये शेयर नहीं है वो बाई करेगा ताकि उनको 50 रुपये पे इसका शेयर वापस मिल सके राइट्स इशू में। अब इसमें क्या करना चाहिए, अगर आप एक फ्रेश बायर हैं तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपको राइट्स इशू 50 रुपये पे मिलेंगे, लेकिन 20, 21, 22 के दिनों में ही आपको बाई करना पड़ेगा। आपके डीमैट में 23 तारीख को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये हो गई पहली बात। अब जिसने लोअर लेवल्स में ख़रीदा होगा उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका 50 रुपये में अगर उन लोग ऐड करते हैं तो उनका जो एवरेज है वो काफ़ी बढ़िया नीचे में हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देते, क्योंकि राइट्स इशू होने के बाद प्राइस में करेक्शन आएगा तो वो कहाँ तक हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले चलते हैं 200 का एग्जांपल लेते हैं। अगर 200 रुपये पे आपने 100 शेयर लिए है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 हो जाता है। फिर आपको 50 रुपये पे 100 शेयर मिलेंगे जो कि 5,000 का वैल्यू होगा। सो 25,000 पे आपके पास 200 शेयर रहेंगे तो आपका टोटल एवरेज 125 हो गया है। अब दूसरा एक कैलकुलेशन लेते हैं जिसमें कल के दिन में हो सकता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस एक्शन हो, ऊपर की तरफ आपको स्टॉक मिले। आपको समझो 22,000 पे 220 रुपये पे एक 100 शेयर आपने बाई किया, 22,000 रुपये टोटल आपकी लागत है। उसमें आपने 50 रुपये पे और 100 ऐड किए तो 5,000 रुपये आपकी लागत, 27,000 टोटल। उसको अगर मैं 200 से डिवाइड करूँ तो वो होता है 135। अब नीचे में जिसने 125, 130 या चलो 150 पे बाई किया होगा, उसके पास 150 पे 100 शेयर 15,000 प्लस 5,000 फ्रेश जो राइट्स में मिलेंगे वो 2,000 डिवाइड बाई 200, तो इसका एवरेज हो जाएगा 100 रुपये। यानी कि जब ये राइट्स इशू हो जाएगा उसके बाद ये कुछ लेवल्स है जहाँ पे ये स्टॉक जा सकता है 100, 125, 135, इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी अगर आप बाई करते हैं और आप राइट्स इशू में अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्क आपका ही होगा, क्योंकि जो लोअर लेवल्स में है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जिसके पास एवरेज 100 रुपये होंगे वो बेचेगा नहीं, उसके पास अभी भी टाइम रहेगा। अगर 150 पे ये स्टॉक रुकता है तो भी वो 50 रुपये फ़ायदे में होगा, जबकि आपका जो एवरेज होगा कल के दिन में बाई करने के बाद वो सबसे ऊपर होगा। ये चीज़ समझिए, जिसके पास 100 रुपये पे एवरेज है वो प्रॉफिट बुक कर सकता है 150 पे, पर अगर आपका एवरेज 150 पे है तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, आपको होल्ड करना पड़ेगा। 150 के नीचे अगर जाता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। दूसरा एक ऑप्शन है कि जब ये करेक्शन आए उसके बाद आप इस स्टॉक में निवेश करें, या तो अगर छोटा क्वांटिटी आपको रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे बाई कीजिए और राइट्स इशू में अप्लाई कीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि 150 के नीचे अगर जाएगा, 135 के नीचे अगर जाएगा तो फिर आपको होल्ड करना पड़ सकता है ये स्टॉक।
ये मत अज्यूम कीजिएगा कि 135 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा होगा और मैं बेच के निकल जाऊंगा। करेक्शन काफ़ी अच्छा आएगा क्योंकि 50 रुपये पे राइट्स इशू किया है और फिलहाल 208 रुपया है। एवरेज करके देखिएगा आप इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि सबसे टॉप लेवल पे आपको बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 208 है, कल के दिन में अच्छा खासा 5 से 10% का जंप देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ऑप्शंस में है ये काउंटर, तो फिर सर्किट लिमिट भी रिवाइज होता रहेगा, ओपन होता रहेगा, तो ऊपर में जितना ज़्यादा आप बाई करोगे उतना ही आपका एवरेज ऊपर हो जाएगा और उसके बाद आपको प्रॉफिट बुक करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैं बाई करके एवरेज करके नीचे में बेच दूंगा राइट्स इशू के बाद, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा संभल के रहें, चाहिए तो छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा एक साथ बाई ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।